कॉम्बिस। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से आप एक खबर सुन रहे होंगे जिसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स द्वारा कानपुर में एक परफ्यूम व्यापारी के घर पे या उनकी फैक्ट्री पे छापे मारे गए, जिसमें लगभग 280 करोड़ रुपए कैश, 25 किलो सोना और लगभग 250 किलो सिल्वर और उसके बाद लगभग 6 करोड़ की वैल्यू का सैंडलवुड ऑयल बरामद किया गया। उसके अलावा बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए, जिसमें लगभग उन्होंने 40 कंपनियां बना रखी थी, जिसमें लगभग 16 प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई करी गई हैं, जिसकी वैल्यूएशन लगभग 300 करोड़ से ऊपर की आ रही है। और बहुत सारा और भी कुछ मिला है, जिसमें लगभग 300 तो उनके घर पे की मिली हैं, चाबियाँ मिली हैं, जो डिफरेंट लॉकर्स की चाबियाँ थी। तो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, मतलब पीयूष जैन, एक परफ्यूम का व्यापारी जिसको जो कानपुर में रहता था और जो कन्नौज का रहने वाला था, मतलब उसका जो ओरिजिन था वो कन्नौज का था और वो व्यापार कानपुर से करता था। वो अलग बात है, उसकी फैक्ट्रियाँ मुंबई में भी थी और अहमदाबाद में भी थी, लेकिन मुख्यतः वो जो अपना व्यापार करता था वो कानपुर से करता था। तो अब इस पूरे केस को समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। जैसा कि मैंने अपने पहले भी अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था फेक बिलिंग का, जीएसटी के फेक बिलिंग का एक जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें आपको मैंने ओवरऑल समझाया था कि ये फेक बिलिंग क्या होती है और ये जीएसटी में फेक बिलिंग कैसे काम करता है। तो उसका ही जीता जागता ये उदाहरण इस वाले केस में सीधा आ गया, जिसको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का कहना है कि ये उसके इतिहास में सबसे बड़ा कैश सीजर का मामला है। यानी कि इतना बड़ा कैश आज तक किसी भी सर्च में या किसी भी सीजर में नहीं मिला है। लगभग 280 करोड़ रुपए का कैश, जो कि पीयूष जैन के घर से और उसकी मतलब कानपुर वाले घर से और उसके कन्नौज वाले घर से बरामद किया गया। तो अब इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल मामला ये है क्या और लगभग इसके पास 280 करोड़ रुपए आए कैसे। प्रॉपर्टी तो बनाई जा सकती है या बाकी चीज़ें भी आप डिफरेंट कंपनी में पैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन 280 करोड़ रुपए का कैश कैसे जनरेट किया गया होगा, ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो ये अब इसकी जो शुरुआत होती है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस वाले हैं, उन्होंने पहले अहमदाबाद में किसी कंपनी पे सर्च की थी, जिससे उन्हें जो शिखर गुटखा वाले हैं कानपुर में, तिरुपति जिनकी कंपनी का नाम है तिरुपति फ्रेगनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कानपुर की फैक्ट्री है जो शिखर गुटखा बनाती है। तो अब उसके माध्यम से वो उसके पास आए, वहाँ से उनको जो भी जीएसटी इंटेलिजेंस वालों ने जो भी एक लीड दी थी कि भाई यहाँ पे कुछ घपला चल रहा है, तो आप देखिए, तो वो शिखर गुटखा वाले के पास आए, यानी कि तिरुपति फ्रेगनेंसेस प्राइवेट लिमिटेड जो कानपुर स्थित है उनकी फैक्ट्री में आए। और उसके बाद उसी से रिलेटेड एक जो ट्रांसपोर्टर था जिसका नाम था गणपति रोड कैरियर्स, जो कानपुर का ट्रांसपोर्टर था, और उसके गोडाउन में पहुँचे। तो दोनों जगह पे उन्हें एक कॉमन चीज़ें मिली, एक लिंक मिला, जिसमें एक कंपनी का नाम आ रहा था, एक फर्म का नाम आ रहा था ओडोकैम इंडस्ट्रीज़, जो कि असलियत में जो ये पीयूष जैन की जो कंपनी है वो ओडोकैम इंडस्ट्रीज़ नाम से है, जिसमें ये परफ्यूम का काम करता था। तो जो ये शिखर गुटखा या जो गुटखा इंडस्ट्री में जो परफ्यूम यूज होता है, वो नॉर्मली ये पीयूष जैन सप्लाई करता था। तो अब ये ओडोकैम इंडस्ट्रीज़ में मेजर, तो जब जीएसटी वाले ओडोकैम इंडस्ट्री को ढूंढते हुए जब पीयूष जैन की फैक्ट्री पे पहुँचे या पीयूष जैन के घर पे जब पहुँचे, तो उनकी आंखें खुली रह गईं। वहाँ पे जब देखा, वहाँ पे देखा कि कागज़ में लपेटे हुए, कागज़ में रैप किए हुए नोट के बंडल मिले, बहुत सारे रैक्स में मिले, बहुत सारी अलमारीज़ में मिले, लॉकर्स में मिले। तो उसको जब उन्होंने गिनना शुरू किया
तो उसकी काउंटिंग ही ख़त्म नहीं हो रही थी। तो लगभग जो एक डाटा आ रहा है, जो न्यूज़ में भी डाटा आ रहा है या पीआईबी की रिपोर्ट में भी जो आया है, लगभग 5 दिन लग गया उस कैश को गिनने में। लगभग 280 करोड़ रुपए का कैश जिसको उसने कानपुर और अपने कन्नौज वाले घर में छिपा रखा था। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैश उसने जनरेट कैसे किया। कैश जनरेट करने का जो एक मेजर मोडस ऑपरेंडी था, वो माल को फर्जी वे बिल बना के, या समझ लीजिए कि फर्जी बिल बना के उसने बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड कंपनियों के का अपना फर्जी जीएसटी नंबर लिख के, और ट्रांसपोर्टर से, जो ये गणपति ट्रांसपोर्ट वाला था, इससे इसने टाई अप कर रखा था कि भाई अब आप एक फर्जी बिल बना दिया और एक माल पूरा लोड करके उसको पहुंचा दिया। यानी कि बिल बनाया 50,000 से नीचे का और माल लोड किया लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, और माल चला गया। और जो पैसा मैन्युफैक्चरर के यहाँ से आया वो भी कैश में आया, जो लाने का काम भी ट्रांसपोर्टर करता था, जो गणपति ट्रांसपोर्ट वाला था। तो अब जब माल गया, टेक्निकली जो है फर्जी बिल पे चला गया, यानी कि फेक बिल पे माल चला गया, वहाँ से कैश इनके पास आ गया। मैन्युफैक्चरर से ट्रांसपोर्टर अपना कैश ला के इनको पीयूष जैन को दे देता था। तो वहाँ पे इसके पास धीरे धीरे करते करते ऐसी प्रैक्टिस ही इसने शुरू से अडॉप्ट कर रखी थी। तो ये जो कैश जनरेट करता था, कैश जनरेट ये करता था फेक बिल से। लगभग इसके यहाँ सर्च में, जो गणपति ट्रांसपोर्ट वाला है, इसके यहाँ लगभग 200 फेक बिल जीएसटी वालों को मिले हैं। उसी समय पे जब वो सर्च पड़ी थी, लगभग 200 बिल मिला जो फेक बिल था, जिसकी कोई बे बिल नहीं था और कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, तो वो मिला। तो अब जो कैश जनरेट होता था वो ट्रांसपोर्टर और पीयूष जैन के मिली भगत से होता था। उसमें मैन्युफैक्चरर भी इन्वॉल्व था, ऑब्वियस है, क्योंकि पैसा जो ये माल सप्लाई करता था मैन्युफैक्चरर को, उसका पैसा मैन्युफैक्चरर कैश में ही इसको देता था। तो उससे इसके पास कैश इकट्ठा होता गया। तो जब डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस वालों ने और इंक्वायरी की, तो उन्होंने पूरा उसका इन्वेंट्री का डाटा रिकनसाइल किया कि जितना रॉ मटेरियल था, जो फिनिश प्रोडक्ट था, उसमें भी मिसमैच था। तो उससे पता लग गया कि भाई ये जो है, ये बिना जीएसटी पे किए हुए ये पूरा माल सप्लाई हो रहा था। तो दोस्तों, अब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये पूरा खेल था क्या। पूरा खेल सिंपल है, जैसे कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस मार्केट्स में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसने तो एक हद पार कर दी और इसने तो एक लिमिट को क्रॉस कर दिया। मतलब इतना बड़ा हैवी ट्रांजैक्शन, इतने हैवी लेवल पे। अब ये चूँकि पॉसिबल इसलिए हो पाया कि इस गुटके पे या इस जो परफ्यूम वाले आइटम हैं, इस पे लगभग 28% का जीएसटी आता है। तो अब उसकी वजह से ड्यूटी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चोरी होती है टैक्स की। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जितना इसके पास जो भी ये पैसा मिला है, ये नॉर्मली या मैक्सिमम ये जीएसटी की चोरी का है, जिसने वो पीयूष जैन ने खुद भी एक्सेप्ट किया है और मैन्युफैक्चरर ने भी एक्सेप्ट करा है, ट्रांसपोर्टर ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये पैसा पूरा जीएसटी चोरी का था। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस टाइप के किसी भी कृत्य में ना फंसें, क्योंकि जैसे ये इसने इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे आज वो पकड़ा गया और उसके सारा जितना धन दौलत जो भी बनाई थी, जो उसने नंबर 1 में भी करी, वो भी सब खत्म हो गया और आज की डेट में वो एकदम फिनिश हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे भी, एक बच्चा शायद पकड़ा गया है वो भी। तो वैसे भी पीयूष जैन को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बच्चे को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये ऐसे भी कृत्यों में ना फंसें। जितना हो सके मैक्सिमम आप ट्राई करें, मैक्सिमम क्या 100% ट्राई करें कि 100% कंप्लायंट रहें और टाइम पे जीएसटी की रिटर्न भरें, फेक बिलिंग मामले में ना फंसें और कोशिश करें कि आपके पास जो माल आ रहा है, यानी कि आप माल जो खरीद रहे हैं, उस पर भी कोशिश करें कि आप वो माल आपके पास फेक बिल के थ्रू ना आए या आपके पीछे वाला कोई फेक बिल वाला ना हो, जिससे आप जीएसटी के इनपुट क्रेडिट के लफड़े में ना फंसें कि आपको गवर्नमेंट आपको जीएसटी का इनपुट ना अलाउ करे या ऐसी भी कुछ चीज़ें हों आपके साथ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर बात करेंगे और किसी मुद्दे पे। धन्यवाद।